वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे सामने। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइंट पॉइंट ए 1, -5 एंड पॉइंट बी -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. Dear students, ये जो पॉइंट A है और ये जो B है वो लाइन सेगमेंट्स इसको ज्वाइन करता है एक दोनों पॉइंट को, और ये जो लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस उसको डिवाइड करता है यहाँ से, और हमें जो किस रेशियो में उसको डिवाइड करता है वो हमें फाइंड करना है। और उसके बाद हमें ये भी फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करना है। सबसे पहला ए पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, लिख लेते हैं ए पॉइंट। ये ए पॉइंट हो गया और उसके कोऑर्डिनेट है 1, -5। बी पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है -4, 5। हम इसको x1 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं y1, इसको x2 और इसको लेते हैं y2। ये जो दो पॉइंट है ये दोनों जॉइंट हो रहे हैं, लाइन सेगमेंट इसको जॉइंट कर रही है और ये डिवाइड हो रहा है x एक्सिस से। तो x एक्सिस हम इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा x एक्सिस क्या है। तो x एक्सिस जो पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं p पॉइंट, ये p पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अब इसका कोऑर्डिनेट यानी x है तो हम इसका ले लेते हैं ये x एक्सिस पे, तो x हमने इसको ले लिया, यानी x डिवाइड कर रहा है ये लाइन को, जो y होगा वो 0 होगा। यदि y डिवाइड करेगा तो x 0 होगा। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि x एक्सिस दे रखा है, उसके द्वारा ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो रही है, इसलिए हमने ये जो y है उसको 0 लिया है। हमने इसको पढ़ चुका है। तो इस तरह से यदि x हमें फाइंड करना है यानी x डिवाइड कर रहा है तो y 0 होगा, यदि y डिवाइड कर रहा है इस लाइन को तो x 0 होगा। तो हमने ये पढ़ चुके हैं पहले भी। ये जो रेशियो फाइंड करने के लिए हम इसको लेट कर लेंगे, तो रेशियो हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। हमने इसको लेट कर लिया है k रेशियो 1। हम यहाँ पर देखते हैं जो k ये हो गया हमारे पास और ये पार्ट हो गया 1, हमने इसको लेट कर लिया है। अब हम इसकी जो वैल्यूज है, हमें इसका रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज है उसको हम सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम पुट करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब सेक्शन फॉर्मूला में हम इनकी जो वैल्यूज है उसको हम पुट करेंगे। तो k इक्वल टू हम ले लेते हैं m1 और 1 इक्वल टू हम ले लेते हैं m2। अब ये देखो y की जो वैल्यू है, p जो पॉइंट है हमारे पास उसकी y की जो वैल्यू है वो है 0, तो हम y की जगह हम ले लेंगे यहाँ पर 0। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x, 0, y की जगह हम ले लेते हैं 0 इक्वल टू। अब हम इसकी सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। m1 है हमारे पास वो है k, ये k हो गया, या मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। x2 है हमारे पास वो है -4, ये -4 हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस का प्लस। m2 है हमारे पास वो है 1, ये 1 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई x1 है वो है हमारे पास 1, ये 1 हमने यहाँ पर लिखा, अपॉन m1 है हमारे पास वो है k, ये k, प्लस का प्लस। m2 है हमारे पास वो है 1, ये 1 हमने लिख लिया, कोमा m1 है हमारे पास वो है k, ये k हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई y2 है हमारे पास 5, ये 5 हमने लिख लिया, प्लस का प्लस। m2 है हमारे पास 5, m2 है हमारे पास 1, ये 1 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई y1 है हमारे पास वो है -5, ये -5 हमने लिख लिया, अपॉन m1 है वो है k, ये k हमने लिख लिया, प्लस का प्लस। m2 है हमारे पास ये 1 और ये ब्रैकेट। अब ये देखो x इक्वल टू हम यदि ये लेते हैं तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू भी फाइंड करना पड़ रहा और x की वैल्यू भी फाइंड करना, तो ये हमारे लिए टफ होगा। इसीलिए हम
ये जो y की वैल्यू है 0, तो हम ये जो पोर्शन है ये y इक्वल टू होगा ये पोर्शन हो जाएगा ये। तो हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे y वाली, क्योंकि x की यदि हम ये जो वैल्यू है x इक्वल टू, तो इसमें k भी है और x भी है, तो दोनों जो वेरिएबल है x और k, इसको फाइंड करने में हमें थोड़ा टफ होगा, इसीलिए हम सिंपल ले लेते हैं। हम ये जो 0 है 0 इक्वल टू ये कर लेते हैं, ये फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, ये 0 ले लेते हैं, इक्वल टू के हमें फाइंड करना है। अब ये देखो के में 5 मल्टीप्लाई करा के तो 5k हो गया, प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 बन जा 5 हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -5 लिख लेते हैं अपॉन, अब के एसिटी हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये +1 हो गया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0 इक्वल टू, अब ये इसको हम एसिटीज यहाँ पर लिख लेते हैं 5k - 5। अब क्या करते हैं हम, ये जो -5 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर भेज देते हैं, तो ये हो गया प्लस में, इक्वल टू 5k एसिटी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब k की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं कि हम एसिटी यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये 5 भी एसिटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये जो 5 है k से साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। k की वैल्यू आई हमारे पास k इक्वल टू 1 हो गया। तो k की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है। देखो यहाँ पर यह k है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और y भी हमारे पास यहाँ पर देखो ये जो रेशियो था 1, ये वाला जो पोर्शन था वो भी 1 था, तो 1:1 हो गया, इक्वल हो गया, 1:1 हुआ। तो ये k की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली थी। अब हम फाइंड करने वाले हैं ये जो P पॉइंट है वो ये लाइन को इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, तो हमें इसका भी कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। ये जो डिवीजन कर रहा है तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, इसीलिए हम इसे फाइंड करेंगे P पॉइंट भी। तो हम यहाँ पर ये जो P पॉइंट है इसका हम जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हम पुट कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। अब ये यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। अब x, y इक्वल टू, अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो x1 है हमारे पास, वो है 1, ये 1 हमने यहाँ पर लिख लिया 1, प्लस का प्लस, x2 है हमारे पास, वो है -4 अपॉन 2, y1 है हमारे पास, वो है -5, ये -5 हो गया, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास, वो है 5, ये 5 हो गया, अपॉन 2, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब -4 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -3, और ये हो गया अपॉन 2, कोमा का कोमा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो मिलेगा 0, और 0 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आएगा हमारे पास 0। तो देखो यहाँ जो x की वैल्यू आई, वो -3/2 आ गया, और जो y की वैल्यू आई हमारे पास वो हो गई 0। तो हमें हमसे ये पूछा गया था कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का। तो ये जो पॉइंट है जो डिवीजन कर रहा था इस लाइन सेगमेंट को, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द रेशियो, तो हमने यहाँ पर रेशियो फाइंड कर लिया, 1:1 हो गया। और उसके बाद हमसे पूछा गया था कि इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के। तो ये जो P के जो भी कोऑर्डिनेट है वो आ गया हमारे पास -3/2, 0, यानी x की वैल्यू आ गई -3/2 और y की वैल्यू आ गई 0। तो यही हमारा आंसर है, और इसी के साथ क्वेश्चन 5th कंप्लीट होता है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।